नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी में गोता लगाने वाले हैं जिस पर यकीन करना वाकई मुश्किल है। यह एक ऐसी कहानी है जहां कैद की बेड़ियां हैं, छिन चुकी पहचान है और अपना अस्तित्व बचाए रखने की एक कभी न खत्म होने वाली जद्दोजहद है। लोहे के गोदाम के अगवा वारिस। जरा एक पल के लिए सोचिए, रातों रात सारी ऐशो आराम की जिंदगी छिन जाए और किसी को एक ऐसे अंधेरे खौफनाक गोदाम में ढकेल दिया जाए जहां सिर्फ और सिर्फ अमानवीय मजदूरी हो। आज हम इसी दर्दनाक हकीकत का पर्दाफाश करेंगे और जानेंगे कि कैसे किस्मत ने इस कहानी के किरदारों को एक ऐसे दुस्वप्न में धकेल दिया जिससे जागना लगभग नामुमकिन सा लगता है। इस खौफनाक वास्तविकता की गंभीरता को समझने के लिए बस इस एक नंबर पर गौर कीजिए। 11 साल। जी हाँ, पूरे 11 साल। ये कोई छोटा मोटा वक्त नहीं होता। कहानी के मुख्य किरदारों ने अपनी जिंदगी के एक दशक से भी ज्यादा इस लोहे के गोदाम की घुटन भरी चारदीवारी में गुजार दिए हैं। 16 से 22 साल के युवाओं की ये पूरी की पूरी भीड़ है जिन्होंने अपनी जवानी के सबसे कीमती, सबसे बेहतरीन साल सिर्फ भारी पत्थर और धातु ढोने में बर्बाद कर दिए हैं। इतने लंबे समय तक बिना किसी उम्मीद के इस कठोर कैद में रहना, सच कहूं तो यह किसी की भी रूह कपा देने के लिए काफी है। ये सिर्फ समय की बर्बादी नहीं है, बल्कि एक पूरे जीवन का घुप अंधेरे में खो जाना है। ठीक है, इसमें गहराई से उतरते हैं। इस खौफनाक जगह की असलियत समझने के लिए कहानी के मुख्य पात्रों में से एक हेनरी की इस बात पर ध्यान दीजिए। हमारे पास यहाँ कोई विकल्प नहीं है, हमें इसके अनुकूल होना ही पड़ेगा, अन्यथा हम निश्चित रूप से थकान से मर जाएंगे। ये कोई आम शिकायत नहीं है, बल्कि उस जगह के जीवन और मृत्यु के क्रूर खेल का सीधा प्रमाण है। यहाँ कमजोरी दिखाने का सीधा सा मतलब है मौत को बुलावा देना। कोई शिकायत नहीं सुनता, कोई आराम नहीं मिलता। सिर्फ और सिर्फ जिंदा रहने के लिए अपने शरीर को मशीनों की तरह काम में झोंक देना पड़ता है। ये हमें उस मजबूत मानसिकता के बारे में बताता है जो यहाँ एक और दिन जिंदा रहने के लिए निहायत जरूरी है। आइए अब इस कहानी के मुख्य मंच, इस क्रूर लोहे के गोदाम के बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं। यहाँ के अनकहे नियम सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, यहाँ 100 से अधिक युवा बुरी तरह फंसे हुए हैं। दिन रात बस एक ही काम, भारी धातुओं और पत्थरों की अंतहीन ढुलाई। सबसे डरावनी बात तो यह है कि यहाँ आराम का समय केवल 5 मिनट तय है। अगर कोई बेतहाशा थकावट के कारण एक पल के लिए भी जमीन पर लेट जाए तो सशस्त्र गार्डों द्वारा उसे ऐसी जानलेवा सजा दी जाती है जो कई बार मौत पर जाकर खत्म होती है। और इस पूरी व्यवस्था की सबसे बड़ी, सबसे रहस्यमयी पहेली क्या है? किसी को नहीं पता कि इन भारी पत्थरों और धातुओं का आखिर क्या इस्तेमाल हो रहा है। वो सब बस बिना कोई सवाल किए काम करने के लिए मजबूर हैं। इस भयानक माहौल से निकलकर चलिए अब सीधे उन मुख्य किरदारों पर नजर डालते हैं जो इस नरक को हर दिन झेल रहे हैं। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि एक ही भयानक स्थिति में होने और एक दशक से ज्यादा पुरानी दोस्ती के बावजूद हेनरी और एडम का इस कैद से निपटने का नजरिया बिल्कुल अलग है। हेनरी बेहद शांत और यथार्थवादी है। वो अच्छे से जानता है कि जमीन पर लेटने का मतलब गार्ड्स का निशाना बनना है। उसने खुद को पूरी तरह से एक ऐसी मशीन में ढाल लिया है जो सिर्फ आज में जीती है। दूसरी तरफ एडम है। वो लगातार पुरानी यादों में खोया रहता है, खूब बातें करता है और उस भारी मजदूरी से जूझते हुए बस अतीत के सपने देखता रहता है। हेनरी ने जहां कड़वे यथार्थ को अपना लिया है, वहीं एडम अब भी उम्मीद और गहरी उदासी के बीच झूल रहा है। और ये अंतर उनके शरीर पर भी साफ दिखता है, जो इस कहानी की सबसे बड़ी विडंबना है। जरा सोचिए, जो लड़के कभी अपने घरों में किसी राजकुमार की तरह रहते थे, वे आज गुलाम बन चुके हैं। उनकी वो सफ़ेद बेदाग शर्ट्स अब पूरी तरह से फट चुकी हैं, मटमैली और भूरी हो चुकी हैं, क्योंकि सालों से उन्हें धोने का मौका ही नहीं मिला। कभी लाड़ प्यार में पले उनके कोमल शरीर अब दुबले पतले लेकिन लोहे जैसे कठोर हो गए हैं, सिर्फ इसलिए ताकि वे इस नरक में किसी तरह जिंदा रह सकें। ये स्पष्ट पतन दिखाता है कि कैसे बुरी परिस्थितियां इंसान की पूरी पहचान और उसके भौतिक स्वरूप को जड़ से बदल कर रख देती हैं। लेकिन आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? आइए एक दुखद फ्लैशबैक के जरिए उन पलों में चलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि ये पूरी घटना कैसे घटी। ये सब एक बिल्कुल सामान्य सी बच्चों की पार्टी से शुरू हुआ। वहां उनसे बड़े कुछ लोगों ने चालाकी से उन्हें शराब पिला दी। अब नशे के कारण उनका दिमाग तो काम करना बंद कर चुका था और उसी धुंधलेपन में उन्होंने एक बहुत बड़ी भूल कर दी। सुरक्षित घर जाने के बजाय उन्होंने अपने ड्राइवरों और अंगरक्षकों को चकमा दे दिया ताकि वे पैदल घर जा सकें।
बस इसी एक बचकानी गलती की कीमत उन्हें अपनी पूरी आज़ादी खोकर चुकानी पड़ी। अनजान वयस्कों ने आसानी से उन पर काबू पा लिया और उन्हें बेहोश करके इस अज्ञात नरक में फेंक दिया। ये पूरी घटना हमें डराती है कि कैसे एक पल की नासमझी जीवन भर की कैद में बदल सकती है। और यही अतीत हमें वापस वर्तमान में लाता है, जहां बात आती है उत्तरजीविता और उन अनसुलझे सवालों की जो अब भी खड़े हैं। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बाहरी तौर पर भले ही हेनरी और एडम बिल्कुल लाचार और टूटे हुए नजर आते हों, लेकिन असल में वे भागने का एक बहुत लंबा और बारीकी से बुना हुआ खेल खेल रहे हैं। सबसे पहले तो उन्होंने शुरुआती मारपिटाई को खामोशी से सहा, ताकि खुद को मानसिक रूप से फौलाद बना सकें। फिर उन्होंने उस खतरनाक सुरक्षा प्रणाली को समझा जिसने बिना सोचे समझे भागने वाले कई युवाओं को मौत के घाट उतार दिया था। और सबसे चौंकाने वाली बात सुनिए, उन्होंने पिछले 7 साल सिर्फ और सिर्फ इस परिसर का गुप्त रूप से अध्ययन करने में बिताए हैं। वे जल्दबाजी में कोई भी गलत कदम नहीं उठाना चाहते, वे बस उस एक सटीक और व्यवहारिक मौके का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इस खौफनाक माहौल और जीवित रहने की रणनीतियों के बीच दर्द का एक ऐसा पल सामने आता है जो दिल चीर देता है। एडम कहता है, अगर हम घर पर होते तो अब तक तुम्हारी सगाई मेरी बहन से हो चुकी होती। ये एक वाक्य उस भारीपन को दर्शाता है जिसे इन दोनों से हमेशा के लिए छीन लिया गया है। परिवारों ने उनके लिए एक रिश्ता तय किया था, एक बेहद सुखद जीवन उनका इंतजार कर रहा था, लेकिन अब वो सब सिर्फ एक धुंधली याद बनकर रह गया है, जो उन्हें पल पल उनके नुकसान का एहसास दिलाता है और इस पूरी कहानी में एक बहुत गहरा भावनात्मक पहलू जोड़ देता है। पर जानते हैं, इस घनघोर निराशा के बीच भी एक लौ अब भी जल रही है, हेनरी का अपने परिवार के प्यार पर अटूट विश्वास। वो बहुत अच्छी तरह जानता है कि वो अपने परिवार की विरासत का इकलौता पुरुष वारिस है। उसकी ये शांत दृढ़ता और ये मजबूत विश्वास कि उसके माता पिता उसे हर हाल में खोज रहे होंगे, वही उसे इस नर्क में हर दिन काम करने की ऊर्जा देता है। यही वो इकलौती मजबूत कड़ी है जो उसे टूटने नहीं देती और जिसने उसके भीतर इस लंबे खेल को खेलते रहने का साहस बनाए रखा है। ये उम्मीद ही असल में उसका सबसे बड़ा हथियार है। और ये सब हमें उन सबसे बड़े सवालों पर लाकर खड़ा कर देता है जो इस पूरे विश्लेषण के बाद भी हम सबके दिमाग में घूम रहे हैं। आखिर उन भारी पत्थरों और धातुओं का वास्तव में क्या किया जा रहा है? उस घुटन भरे गोदाम के बाहर आखिर कौन सी अज्ञात दुनिया है जो इन युवाओं की इस अमानवीय मजदूरी का फायदा उठा रही है? और सबसे अहम सवाल, क्या सालों से अपनी आज़ादी का इंतजार कर रहे ये अगवा वारिस कभी अपने घर का रास्ता खोज पाएंगे? ये एक ऐसा रहस्य है जो किसी की भी कल्पना को झकझोर कर रख देता है। इस कहानी की गहराइयां और इसमें छिपी इंसान की कभी ना हार मानने वाली जिजीविषा वास्तव में विचार करने योग्य है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत